अब की बार जो कॉलेजियम ऐसा लग रहा था कि कॉलेजियम को लेकर के बात अब खत्म हो चुकी है, लेकिन इस वक्त राष्ट्रपति ने इसकी जो राग थी उसको छेड़ दिया है। 800 जजों के सामने क्या कुछ हुआ आपको दिखाएंगे और इसको लेकर के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की भी सहमति है क्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जहां हम सच्चाई को बिना लाग लपेट के सामने लाते हैं। और आज जो हम सच्चाई लेके आए हैं वो है भारतीय न्यायपालिका पर, जो लोकतंत्र की रीढ़ कही जाती है, परंतु आज खुद सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। 5 करोड़ से ज्यादा केस लंबित हैं, नेपोटिज्म का बोलबाला है और जजों की लंबी छुट्टियां और ऊपर से कॉलेजियम सिस्टम का वो काला खेल जो पारदर्शिता को चूर चूर कर रहा है। और दोस्तों, इसमें सिर्फ जजों की गलतियां नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी का वो काला इतिहास भी है जो न्यायपालिका का वो अपनी जेब में रखने की कोशिश करता है। इंदिरा गांधी से लेकर आज तक सुपर सेट करना, जजों को ट्रांसफर करना, इमरजेंसी को, न्याय को कुचलना, आज हम सब कुछ खोलेंगे, क्योंकि इस खबर में हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम के सलाहकार संजीव सान्याल के बयानों से साफ है कि मोदी सरकार सबसे बड़े सुधार के लिए न्यायपालिका पर तगड़े एक्शन लेने जा रही है। लेकिन पहले लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं न्यायपालिका आज कहां खड़ी है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के मुताबिक 2025 तक भारत में 5 करोड़ से ज्यादा मामले अदालतों में लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट में औसतन 3 से 4 साल लगते हैं एक केस निपटाने में, हाई कोर्ट में 5 से 7 साल लगते हैं एक केस निपटाने में, और जिला अदालतों की तो छोड़ ही दीजिए, 10 से 15-20 साल लग जाते हैं। एक लाइन है कि न्याय समय ना मिलने पर तो वह न्याय नहीं अन्याय होता है, लेकिन आज यह अन्याय आम आदमी को झेलना पड़ रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के 75वें स्थापना दिवस पर ठीक यही लाइन कहा। 800 जिला जजों के सामने उन्होंने बोला, न्यायपालिका में सुधार की प्रक्रिया को तेज किया जाना चाहिए। और फिर ये धमाकेदार लाइन, लोगों को लगता है कि न्यायपालिका में संवेदनशीलता नहीं है। जी हां, राष्ट्रपति ने साफ कहा कि हमारी न्याय व्यवस्था कठोर और अकड़ू हो गई है। गरीब, आदिवासी, महिलाएं, सबको न्याय मिलना मुश्किल हो रहा है। अब राष्ट्रपति मुर्मू का बैकग्राउंड समझा देते हैं। वो खुद ओडिशा के हाई कोर्ट स्टेट की गवर्नर रही हैं, राजनीति में सक्रिय रही हैं। उनके बयान से सिर्फ औपचारिक नहीं है बल्कि एक चेतावनी भी है। और दोस्तों, राष्ट्रपति के बयान पीएम मोदी की मूक सहमति से आते हैं। तो क्या यह संकेत है कि मोदी सरकार न्यायपालिका में क्रांति लाने की बात करने वाली है? अब आइए थोड़ा आंकड़ों पर नजर डाल देते हैं, क्योंकि जिला अदालतों में 90% केस जो है लंबित हैं। 7,000 से ज्यादा जजों के पद खाली हैं। ई कोर्ट प्रोजेक्ट पर मोदी सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में देरी हो रही है। कोविड में डिजिटल ट्रायल शुरू हुआ, लेकिन अभी भी आधा अधूरा। और नेपोटिज्म की बात करें तो ये तो पूरी तरह से जड़ ही। दोस्तों, ये न्यायपालिका सबका सबसे काला चेहरा है। बॉम्बे हाई कोर्ट में 20% जजों के बच्चे या रिश्तेदार जज बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी यही हाल है। परिवारवाद का राज। राष्ट्रपति ने कॉलेजियम का नाम ना लेकर भी इशारा किया कि जजों की नियुक्ति आईएएस की तरह होनी चाहिए। यूपीएससी जैसी परीक्षा से मेरिट पर ना कि नेपोटिज्म पर। क्या आप जानते हैं कि एक सामान्य वकील को जज बनने के लिए कितना इंतजार करना पड़ता है? दशकों। लेकिन जजों के बेटे तो लाइन में ही नहीं हो लगते। आप बता दें आपको, लाइक, अगर इस बात से आप सहमत है तो लाइक जरूर करेगा। ये सब कॉलेजियम सिस्टम की देन है, जो 1993 के सेकेंड जजेस केस में से आया। लेकिन इसकी जड़ें कहां हैं? कांग्रेस के काले इतिहास में। अगले सेक्शन को खोलेंगे। आप बात करते हैं संजीव सान्याल की, जो पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद और आर्थिक सलाहकार हैं। दोस्तों, सान्याल साहब की क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सान्याल के पोते हैं, और वहीं सचिंद्रनाथ जिनके शिष्य थे भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद। तो खून में आजादी का जज्बा। हाल ही में एक लॉ कॉन्फ्रेंस में सान्याल ने 12 मिनट का बम फोड़ा। पहली लाइन थी धमाकेदार थी। उन्होंने कहा, मुझे डर है कि न्यायिक प्रणाली और कानूनी इकोसिस्टम है, खास तौर से न्यायिक प्रणाली, आज भारत को विकसित बनाने में सबसे बड़ी बाधा है।
जब तक यहाँ भारी परिवर्तन नहीं होता, सबसे मजबूत आर्थिक नीतियों भी बेकार यहाँ पर साबित होंगी। यहाँ पर संजीव सान्याल ने साफ कह दिया, जीडीपी 5 ट्रिलियन का सपना, आत्मनिर्भर भारत सब फेल अगर न्याय देरी में मिल रहा है। अगर एफडीआई में गिरावट देखते हैं तो क्योंकि 2024-25 में $70 बिलियन आया, लेकिन इन्वेस्टर्स डरते हैं क्योंकि कॉर्पोरेट केस में 5 से 7 साल लग जाते हैं। सान्याल ने कॉलेजियम को अपारदर्शी कहा और जजों की पारिवारिक विरासत बनाने वाला बताया। उनका सुझाव था कि AIJS जो ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विसेज है, यानी यूपीएससी जैसी परीक्षा से जज चयन करना चाहिए। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि जजों को माई लॉर्ड क्यों कहा जाए, वे भी हमारे जैसे नागरिक हैं, सामंती शासक नहीं ना। आजकल सर या योर ऑनर चलता है, लेकिन वकील अभी भी माई लॉर्ड चिल्लाते हैं। यह सामंती मानसिकता न्याय को कमजोर करती है। और तीसरा, लंबी छुट्टियां, अदालत महीनों बंद, वैकेशन बेंच की मजबूरी और पुलिस अस्पताल नौकरशाहों में छुट्टियां होती हैं, लेकिन काम रुकता नहीं। सान्याल ने सवाल उठाया, क्यों? दोस्तों, सान्याल का यह भाषण मोदी सरकार का रोड मैप है। आर्थिक विकास के लिए न्याय तेज होना जरूरी है। अगर AIJS का आया तो मेरिट बेस्ड जज जो होंगे, ट्रेनिंग विविधता सब आएगा। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर, कॉलेजियम सिस्टम। यह 1993 के सेकेंड जजेस केस से पैदा हुआ, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नियुक्ति से दूर रखा। लेकिन क्यों? क्योंकि पहले सरकार हस्तक्षेप करती थी, लेकिन आज कॉलेजियम खुद राजा बन गया है। अगर कमियां गिनाओ तो पारदर्शिता जीरो, मानदंड गुप्त, कोई पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं, नेपोटिज्म का बाजार है, जजों के बच्चे ऑटोमेटिक जज बन रहे हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में कई फैमिली की डायनेस्टी है। विविधता की कमी है, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 4 महिलाएं हैं। अब हम बात करते हैं NJAC की, तो उससे पहले हम AIJC बात बतानी जरूर आपको पड़ेगी। ये 1958 से लॉ कमीशन की रिपोर्ट में है। 14वीं रिपोर्ट जो आई 1958 में, 77वीं जो आई 1978 में, 116वीं जो आई 1986 में और 262वीं आई 2012 में, सबने यही कहा कि AIJS लाओ। यह कुछ ऐसा हो कि UPSC से चयन, पिरामिड स्ट्रक्चर हो, मजिस्ट्रेट से सुप्रीम कोर्ट तक सभी के लिए लागू हो। लेकिन जजों ने विरोध किया, हमारी स्वतंत्रता जाएगी, उन्होंने कहा। 2015 में मोदी सरकार ने NJAC लेकर आई, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जहां सरकार, जज, सिविल सोसाइटी सब शामिल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक को बता दिया। क्यों? क्योंकि कॉलेजियम को पावर छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, इस सिस्टम कांग्रेस ने पाला पोसा। 1993 में कांग्रेस सरकार के समय से ही जजेस केस हुआ, लेकिन अब चलते हैं असली कचड़े की तरफ। जी हां, वो सेक्शन है जहां कांग्रेस न्यायपालिका को अपनी कठपुतली बनाने वाली पार्टी थी। शुरुआत से ही कांग्रेस जजों को दबाया। पहला बड़ा स्कैंडल 1973 में आया, जब इंदिरा गांधी से सीनियर जज जस्टिस AN रे को चीफ जस्टिस बनाया। 3 सीनियर जजों हेगड़े, सेलाट और गोवर को सस्पेंड कर दिया। क्यों? क्योंकि केस में सरकार के खिलाफ फैसला दिया था। यह पहला हमला था न्याय की स्वतंत्रता पर, कि फिर 1975 से 77 तक इमरजेंसी लाएगी। कांग्रेस ने फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए। 1977 में सुपरसेट यानी जस्टिस बेग को चीफ बनाया गया। सीनियर हंसराज खन्ना को नजरअंदाज कर दिया गया। कांग्रेस ने 18 जजों का ट्रांसफर किया जो सरकार के खिलाफ फैसला दे रहे थे। यह सब इंदिरा गांधी का मैनेजमेंट था। जजों को डराओ, कंट्रोल करो। 1984 सिख दंगों में कांग्रेस लीडर्स की क्लीन चिट देने वाले जस्टिस रंगनाथ मिश्रा को चीफ जस्टिस बनाया गया। वो फोर्स वाला स्कैंडल, सब में कांग्रेस का हाथ। और कॉलेजियम 1993 में कांग्रेस सरकार के समय सुप्रीम कोर्ट ने इसे जन्म दिया, लेकिन असल में कांग्रेस को फायदा था। सरकार हस्तक्षेप बंद, लेकिन जज खुद को कांग्रेसी फ्रेंडली चुनते रहे। इमरजेंसी के बाद भी कांग्रेस ने जजों को प्रभावित किया। आज कांग्रेस चिल्लाती है न्यायपालिका पर हमला, लेकिन खुद ही इमरजेंसी में न्याय को मार डाला। मोदी सरकार NJAC लाई तो रोकी, क्योंकि पावर हाथ से निकल जाता। अब अच्छी खबर यह है कि मोदी सरकार सुधारने के पहले कदम उठा रही है। 2023 में मीडिएशन बिल, ई-कोर्ट मिशन, राष्ट्रपति और सान्याल का बयान रखता है 2026 तक AIJS बिल लाएगा। फायदे इसके हैं कि मेरिट से चयन होगा, ट्रेनिंग होगी, विविधता होगा, महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। आज 13% है महिलाओं का प्रतिनिधित्व, AIJS आने के बाद इसका प्रतिनिधित्व 30% हो जाएगा। प्लस इसके अलावा NJAC रिवाइवल भी होगा, संभव है इसमें। आर्थिक इम्पैक्ट स्टडी से मजबूत करेंगे। निचली अदालतों में लोकल लैंग्वेज, लीगल एड यहाँ पर मजबूत होगा, लीगल एड। तो ये सारी चीजें एक के बाद एक
जब सामने आएंगी और सब इम्प्लीमेंट होगा तो जाहिर सी बात है न्यायपालिका जो होगी वो जो कहीं ना कहीं बेलगाम हो चुकी है जैसा लोग कह रहे हैं उस पर लगाम पाया जा सकेगा। इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या राष्ट्रपति ने जो कहा और पीएमओ के सेक्रेटरी ने जो कहा, फाइनेंस सेक्रेटरी ने, उससे आप कितना सहमत हैं संजीव सान्याल के हिसाब से, वो भी लिखिए। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।